नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसमें लागत कुछ भी नहीं है। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है, आपको कोई शॉप नहीं लेना है, ना तो कोई मशीनरी लेना है, ना तो कोई लाइसेंस लेना है। और इस बिजनेस को करने के लिए बहुत अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। बस घर से इस बिजनेस को शुरुआत करिए। आप जितने में ये प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका 3 गुना आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें ना तो कोई एक्सपायरी है, ना तो सड़ने का डर है, ना तो गलने का डर है। आज इसे बनवाइए, 1 साल बाद बेचेंगे तो और महंगा बिकेगा। तो दोस्तों वो बिजनेस कौन सा है, उसे कैसे करना है, ए टू जेड जानकारी आपको शॉर्ट में हम बताते हैं। तो दोस्तों कोई भी ब्रांड आपको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक नाम चाहिए। यानी कि अपना ब्रांड बनाने के लिए यानी ब्रांड नेम क्या चाहिए, ब्रांड नेम। अब इसी ब्रांड नेम को क्या करवाना पड़ता है, यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हम क्यों करवाते हैं, जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके। कल का आपका ब्रांड बन गया, आपने इसे खूब पॉपुलर कर दिया, आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया है तो इस नाम से कोई और रख सकता है, वो ट्रेडमार्क करवा के वो बेचेगा। ब्रांड आपने बनाया, इसका फायदा वो लेगा। इसलिए हमें ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, इसके सरकार की एक आईपी इंडिया करके साइड है दोस्तों। क्या है, आईपी इंडिया करके एक साइड है, इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। अब रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क करवाने के लिए सरकार कुछ फीस लेती है, 3,500 रुपए। कितना दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर क्या होता है, रिन्यूअल होता है, फिर कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। ये इसका प्रोसीजर है, ये ब्रांड नेम का। तो आपको क्या करना है, एक ब्रांड नेम लेना है, ब्रांड नेम को आपको ट्रेडमार्क करवाना है। अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो, और नहीं करना है ऐसे ही कुछ दिन बनवा करके बेच करके पैसे कमाना, तो आपको ये भी कराने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट बनवाइए और बेचिए। अब उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों, एक चाहिए जीएसटी नंबर। बस अब आपका काम पक्का हो गया। अब जीएसटी नंबर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप ऑनलाइन अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपने आप जब आप अप्लाई करते हैं, हो सकता है कहीं फार्म भरने में या कुछ करने में मिस्टेक हो जाए तो आपका जो है फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो जब वो उनके माध्यम से आप लेंगे, हो सकता है वो आपसे कुछ चार्ज लें। या दोस्तों जन सेवा केंद्र जो होता है, सीएचसी होता है, वहां से भी अप्लाई करके आप जीएसटी नंबर ले। बस यही 2 चीज चाहिए, ब्रांड नेम और जीएसटी नंबर, और कुछ नहीं चाहिए। अब आपके पास जितना पूंजी है उस पूंजी के हिसाब से आपको ब्रांड बनवाना है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस आप करने जाएंगे, उस बिजनेस को करने के लिए आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए तो लगेगा। ऊपर से आप दूसरे का बिजनेस आप करेंगे, यानी कि दूसरे का प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे जनरल स्टोर खोल रहे हैं, जूते चप्पल की दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, दूसरे का ब्रांड बेच रहे हैं, दूसरे का ब्रांड आप पॉपुलर कर रहे हैं। तो हमारा सीधा सा अपना फंडा होता है, हम अपना खुद का बिजनेस करें, हम अपने खुद के बिजनेस में मेहनत करें। हाँ, खुद के बिजनेस में, अपने ब्रांड में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये ब्रांड जब बन जाएगा, ये रॉयल्टी बिजनेस होता है। रॉयल्टी बिजनेस, आप यहाँ बैठे हैं, आपका माल पूरे इंडिया में बिकेगा। आज तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है, ऐसे ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, हम यहीं से बैठ के लॉग इन कर लें, अपने देश से भी विदेश में भी बेच सकते हैं, पूरे विश्व में माल बेच सकते हैं। बस आपको हमने बताया, प्रोडक्ट की क्वालिटी रखना है, मेंटेन रखना है, और अच्छे अच्छे से डिजाइन में। तो दोस्तों जो बिजनेस आइडिया आज देने वाले उस चप्पल का बिजनेस अभी हमने 3 महीना पहले शुरू किया। 1 महीना तो हमें ऑनलाइन से नहीं मिला, लेकिन ऑफलाइन से तो तुरंत से पैसा मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब ये बिजनेस पूरा सही से कारगर हो गया, तब हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने आप लोगों से बताया, हमारे चैनल पर आप 3 टाइप के बिजनेस पाते हैं। एक जूता चप्पल से संबंधित, फार्मा से संबंधित, किराना स्टोर से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित और कपड़े से संबंधित। इसमें अपने के होलसेल बिजनेस कैसे करें, रिटेल में बिजनेस कैसे करें, प्रोडक्ट बनवा करके कैसे बिजनेस करें, ये तीनों चारों टाइप के बिजनेस मैं करता हूं, और वही जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं। मैं किसी का बायोग्राफी पढ़ के आप लोगों से शेयर नहीं करता हूं। तो दोस्तों ये चप्पल है। अब देखिए इस चप्पल पे क्या है, ये छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है, और इसी स्टिकर पे बिकता है बस।
तो ये बनाया कौन है, क्या किया है, इस पे कहीं कुछ नहीं है। एक गत्ते पे एक छोटा सा डब्बा होता है, इस डब्बे पे छोटा स्टिकर होता है। आपका लोगो, कोई लोगो है तो लोगो लगा दीजिए, आप मार्केटेड बाई वो लगा दीजिए। इस डब्बे में एक पीस है वो लिखा जाएगा इसकी, और बाकी कहीं कुछ छपा है कुछ नहीं। ये डिब्बा आप भी छपवा सकते हैं, कहीं से छपवा सकते हैं, इसमें कुछ होता नहीं। आज के समाज में आइडिया है बस। अब ये चप्पल लेना है, चप्पल की क्वालिटी अब आप अंदाज लगा के बता दीजिए ये चप्पल कितने का होगा, ये चप्पल कितने का, और कहाँ है, एक जगह है ऐसे स्टिकर लगा है जिसपे इसकी एमआरपी लिखी गई, और कहीं कुछ है, कुछ नहीं लिखा, पूरे चप्पल में कहीं कुछ नहीं। तो इसको तो आप भी कर सकते हैं और भी कर। तो दोस्तों यही हमने किया। अब ये चप्पल कितने का होगा, आप अंदाज लगा के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि चप्पल कितने का होगा। दोस्तों चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइए कितने का होगा, तब तक आगे बात करते। तो दोस्तों अब इस चप्पल को आपको बनवाना है, तो चप्पल कहां से बनवाना है, इसे बनवाने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं जाना है। आपके हर राज्य में एक एक मैन्युफैक्चरर है, और वहां से ज्यादा आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बड़े बड़े स्टेट में मैन्युफैक्चरर है। कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी ये चप्पल या स्लीपर या जूता बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आपके सामने आ जाएगा। किसी एक कंपनी पे डिटेल, किसी एक कंपनी पे क्लिक करके आप चाहें तो यही बात करके सब कुछ डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, वहां विजिट करिए। विजिट करने के बाद रेट लीजिए, उनके यहाँ तरह तरह की डिजाइन होगी। आप जब उनके पास जाएंगे तो एक एक कैटलॉग दिखाते हैं, हर एक कैटलॉग किस डिजाइन का आप बनवाना चाहते हैं, क्या आप क्वालिटी रखना चाहते हैं, सारी चीजें आपसे पूछा, बस वहां से बनाना है। डिब्बा आप बाहर से छपवा लीजिए, कहीं से डिजाइनिंग डिब्बा छपवा लीजिए, बस पन्नी में पैक करके रखिए, आप माल सप्लाई करिए, बेचिए। अब आपने बताया कितने का होगा, ये दोस्तों एक चप्पल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया वो 500 रुपए। इसकी एमआरपी कितना है दोस्तों, इसकी एमआरपी है 3500 रुपए, और माल में कितने में बिकता है, ये माल में बिकता है 3000 रुपए में, 500 रुपए डिस्काउंट, यानी 3000 माल में बिकता है। आप दुकान पे लेने चाहेंगे तो दुकानें ऐसी दुकान पे नहीं सप्लाई होती है, ये दुकान बड़ी बड़ी दुकानों पे दी जाती है। आपको ब्रांड बनाना तो कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसे सब जगह नहीं बेचना है, आपको देखना पड़ेगा बड़े लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये बड़े लोग ही खरीदेंगे। कोई 3000 का खरीदेगा तो छोटे लोग नहीं खरीदेंगे। और ये भी नहीं है कहीं आप 400 रुपए वाला नहीं बेच रहे हैं, आप 3000 का बेच रहे हैं, और तो वैसे आपको एरिया में सप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऑनलाइन भी बिकता है। तो दोस्तों वहां पे तो आपका लागत कितनी आई है, 500 रुपए। कितनी की लागत आई है, मात्र 500 रुपए। ये 500 रुपए लागत है, एमआरपी कितना है, 3500 रुपए। अब वो कितने में बेचे उनके ऊपर है, लेकिन आप इसे थोक में कितने में देंगे, थोक में इसे 1000 में, थोक में 1000 में दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, ये मॉल वाले को। अब मॉल वाले 3000 में बेचते हैं कि 4000 में बेचे, कितने में बेचे, वो कुछ नहीं होता है। वो कभी कभी आप देखते हैं वो लगा देते 50% डिस्काउंट। अब उनको 3500 में मिला है, 3500 एमआरपी है, 50% डिस्काउंट 1800 में बेच रहे हैं, तो भी 800 रुपए ले रहे हैं। कभी दिखा देते हैं 25% डिस्काउंट, तो उनके ऊपर है जितने में बेचें। तो दोस्तों आपको 1000 में यानी 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा, 500 रुपए पर पीस ये थोक में होगा। अगर इसे आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो वहां पे आप डिस्काउंट दिखा दीजिए 50% डिस्काउंट, तो इसको आप कितने में बेचेंगे, 1800 रुपए में। वहां पे कितने में बेचेंगे दोस्तों, 1800 रुपए में। अगर 1800 रुपए में बेचेंगे तो 1300 रुपए में प्रॉफिट आ रहा है। चलिए ज्यादा नहीं, ऑफलाइन बिक रहा है, ऑफलाइन 5 बिक गया तो भी एक साइड से आपको 6000 रुपए आ रहा है। बहुत फायदे हैं, एमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इसी तरह से बहुत सारे हैं साइट हैं। किसी भी साइट पे, सब साइट पे आप लॉगिन करके बेच दीजिए। अब साइट पे लॉगिन करके बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए बस। तो जीएसटी नंबर आपके पास है, घर बैठे लॉगिन करिए। तो इस ढंग से दोस्तों ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। बस आपको यह ध्यान देना है, इसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना। अब जैसे ये डिजाइन मैं दिखा रहा हूं, ये आपको डिजाइन मैं दिखा रहा हूं, अब ये डिजाइन आपको पसंद है, किससे और अच्छी डिजाइन आपको चाहिए, तो जब आप उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको तरह तरह की डिजाइनें दिखाई जाएगी, बहुत सारी डिजाइनिंग दिखाई जाएगी। तो जो आपको डिजाइन पसंद आए वो डिजाइन आप ले लीजिए, उसी डिजाइन को आप बनवा लीजिए। तो इस ढंग से आपको, लेकिन अपने यही ध्यान देना होता है, ये बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं तो आप गांठ बांध लीजिएगा एक बात का, कि हम बिजनेस को 5 साल तक करेंगे।
ये बिजनेस मांगता है दोस्तों, चाहे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, चाहे कोई बिजनेस डालिए, बिजनेस 0 से 5 साल का समय मांगता है। अब इस 5 साल में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी माइनस, लेकिन 5 साल के बाद ये सीधे ऊपर भागता है, शेयर मार्केट की तरह। ये नीचे नहीं आता है, फिर ये बढ़ता जाएगा। आपको कभी 1000 गुना प्रॉफिट होगा, कभी 500 गुना प्रॉफिट होगा, तो माइनस तब नहीं होगा। और इसी में लोग हिरास जाते हैं। 5 साल तक करते नहीं, 1 साल कोई कर लिया, कोई 6 महीने कर लिया, कोई 10 दुकान पे ऑर्डर लेने गया, ऑर्डर नहीं मिला, अरे यार हटाओ भाव। ऑनलाइन बेच रहा है, 2 महीने ऑर्डर नहीं मिला, अरे यार हटाओ भाव। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो आप मान के चलिए, मैं 5 साल तक ये बिजनेस करूंगा, और इसे साइड में आप करिए, फुल टाइम मत दीजिए, साइड में आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हिराफी नहीं, ब्रांड बनाना है आपको। जिस दिन आपका ब्रांड बन गया, आज आप लोगों के सामने जो भी ब्रांड हुआ होगा दोस्तों, जो भी आप लाइक करते हैं, जूते में लाइक करते हैं, चप्पल में लाइक करते हैं, कपड़े में लाइक करिए, उस कंपनी के कभी बायोडाटा पे जाइए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए। एक दिन की मेहनत नहीं होती है, 8 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल की उनकी मेहनत है। वो आप लोगों तक तब आज पहुंचे हैं, एक ही दिन में आप लोगों तक नहीं पहुंच गए हैं, एक दिन में हमारे पास तक नहीं उनका ब्रांड पहुंच गया। तो आप भी अपना ब्रांड पूरे इंडिया के कोने कोने में पहुंचाना है, तो समय तो लगेगा। इसीलिए एक रूल्स है, कोई भी बिजनेस है 1 से 5 साल का समय लेता है। अगर आपने 1 से 5 साल के इस समय को दे दिया अपने बिजनेस में दोस्तों, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखें। तो दोस्तों, अगर ये बिजनेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं और कोई आपको कठिनाई हो रही है, कोई बातें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, सर मैं बिजनेस के करने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों उस समस्या का समाधान हम आपको तुरंत कर देंगे। मेरा तो सिर्फ एक उद्देश्य है, जिस बिजनेस में आप सफलता हासिल करो, लोगों को बताओ, लोग भी उस बिजनेस में सफल हों, अपने सपने को पूरा करें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही नई जानकारी के साथ।